अच्छा, राम के असली पिता कौन है? आपको पता होगा, दशरथ जी। पर सच्चाई यह है, जब हम अयोध्या में पढ़ने गए राम कथा, तब हमारे गुरुजनों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई। उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में पिता का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा करता है। यदि पिता मर जाए, चले जाएं, तो उनका अंतिम संस्कार बड़ा पुत्र करता है। पर दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम भी तो कर सकते थे। चलो, नगर में नहीं जाना था तो सरयू के किनारे 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 पहुंच जाते। नगर में प्रवेश वर्जित था तो कोई बात नहीं। उस समय तो राम अयोध्या से ज्यादा दूर भी नहीं थे, चित्रकूट में थे। चित्रकूट अयोध्या से बहुत दूर तो है नहीं। आ जाते और राम का अंतिम संस्कार कर लेते, दशरथ जी का अंतिम संस्कार कर लेते राघव। पर नहीं किया। क्यों? क्योंकि पिता का अंतिम संस्कार बड़ा बेटा करता है। और दशरथ जी के बड़े पुत्र कौन थे? आप कहेंगे राम। हाँ, राम तो थे, पर राम का श्री दशरथ जी ने दान कर दिया था। किसे दान दिया? लिखा है गोस्वामी जी ने, सर्वस दान दीन सब काहू राम को। अच्छा, दशरथ जी क्या कह रहे हैं? राम देत नहीं बने गोसाई। अर्थात दशरथ जी राम को क्या मानते हैं? सर्वस्व मानते हैं। और यहाँ लिखा है सर्वसदान दीन सब काहू। इसका तात्पर्य यह है कि दशरथ जी ने राम का ही दान कर दिया। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, दान क्यों किया? तो बात ये है कि एक बार दशरथ जी देवराज इंद्र के पास से युद्ध करके, जब युद्ध देवासुर संग्राम हुआ तो वहां दशरथ जी भी हिस्सा लेने गए। तो कहते हैं दशरथ जी का रथ टूट गया और दशरथ जी ऊपर से नीचे गिरे। तब जटायु ने श्री दशरथ जी की रक्षा की, उनको अपने पंखों पर लिटा लिया और बहुत धीरे से लाकर जमीन में लिटाया। जब दशरथ जी को होश आया तो दशरथ जी महाराज ने कहा, जटायु जी आपने हमारी रक्षा की, आप हमसे कोई एक वरदान मांग लीजिए। और दशरथ जी वरदान जो देते थे निभाते थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। तब जटायु ने कहा कि प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है। उस टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा। जटायु ने कहा वक्त आएगा तो मांग लूंगा, अभी वरदान उधार था, कुछ नहीं मांगा। जब दशरथ जी के 4 बच्चे हुए तब जटायु गए, दशरथ जी आपके 4 बच्चे हुए हैं, आप एक काम करो, अपना बड़ा बेटा हमें दे दो, क्योंकि आपने हमें देने का बोला था तब तो मांगा नहीं, आज हम आपसे बड़ा बेटा मांग रहे हैं। ठीक है, बड़ा बेटा ले लो। दशरथ जी ने बिना विचार किए दे दिया। सर्वसदान दीन सब काहू, इसका यही अर्थ है कि राम को ही दान कर दिया। किसे? जटायु को। फिर आगे की चौपाई कहती है, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। अर्थात जटायु ने राम को ले तो लिया, पर नारद जी ने आकर कहा कि आप इसे कहाँ पालेंगे, कहाँ दूध पिलाएंगे, अभी यहीं रहने दो, बड़े हो जाएंगे तब आप ले लेना। ठीक है, दशरथ जी नारद जी की बात श्री जटायु जी ने स्वीकार कर ली। और जेहि बाबा, जिसने ले लिया वो रख ना सका, वापस कर दिया कि लो आप बड़ा हो जाएगा तब मैं ले लूंगा। इसलिए दशरथ जी कहते हैं कि चारों सुतम ही प्राण किनाई, पर राम देते, क्योंकि राम धरोहर है। राम मेरी संतान नहीं है, अब मैंने दान कर दिया है, अब जिसे दान किया है उसका इन पर अधिकार है, मेरा कोई अधिकार नहीं। ये बात सिद्ध कब हुई? ये बात सिद्ध तब हुई जब राम ने अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार किया। अविरल भगति मांग वर गीध गयऊं हरिधाम, तेह के क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। जटायु राम दशरथ जी का अंतिम संस्कार नहीं करते, परंतु किसका अंतिम संस्कार करते हैं? अब जब दशरथ जी ने अपना बड़ा बेटा दान कर दिया तो फिर दशरथ जी का बड़ा बेटा बचा कौन? फिर भरत जी बचे, इसलिए भरत जी ने संस्कार किया दशरथ जी का। और अब श्री राम संस्कार किनका करते हैं? शायद पिता भूल गए हों देकर, शायद जटायु भूल गए हों लेकर, पर राम नहीं भूले। और राम ने अपने पिता का कर्तव्य पूरा, पुत्र का कर्तव्य पूरा किया और पिता कहकर बुलाया है श्री जटायु को। ये बात गुरुजनों से हमने सुनी है कि राम के हाथ से गया जी में दशरथ जी ने पिंड दान नहीं लिया। आपको पता है, सिया जी से लिया है, राम से नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि दान की हुई वस्तु फिर अपनी नहीं होती। सीता जी से पिंड लिए हैं। और चर्चाएं तो देखो ये संतों की हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये तो संतों की कही है, संतों ने सुनाई है, दास ने सुनी है, आप तक पहुंचाई है। और कहते हैं इस बात के लिए सीता जी ने श्राप दिया था
किसे? सीता जी ने, राम जी कोई सामग्री लेने चले गए तो बालू का पिंड बना के सीता जी ने, कहते हैं गया में स्त्रियों को भी श्राद्ध करने का अधिकार है, स्त्रियां भी गया में श्राद्ध करती हैं। सीता जी ने किया था दशरथ जी का। राम सामग्री लेने गए, सिया जी को पिंड बनाकर देना पड़ा, बालू का सिया जी ने दिया। और फिर राम जी आए, बोले चलो पिंडदान करें। सीता जी बोली पिंडदान तो हो गया, दशरथ जी तो ले गए पिंडदान। राम जी ने कहा क्या सबूत है? तो पास में गौ माता चर रही थी। सीता जी ने कहा गौ माता आप बताइए, मैंने दिया आपने देखा? गौ माता ने कहा कि बताओ कौन राम से पंगा ले? गौ माता ने कहा हमने तो देखा नहीं। सीता जी ने कहा झूठ बोलती हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जिस मुंह से तुमने झूठ बोला है इसी मुंह से तुम मल का भक्षण करोगी। वहां एक नदी है गया जी में नदी है, और उस नदी से पूछा, क्योंकि वो तो बह रही थी, देखो आप तो गवाही दो, आपने तो देखा है। तब वो नदी, नाम भूल गया मैं, कौन सी नदी? हाँ जी, उस नदी से पूछा श्री सीता जी ने कि आप गवाही दो, आपने तो देखा है। नदी ने भी कह दिया मैंने नहीं देखा, कौन राम से पंगा ले। तब सीता जी ने नदी को श्राप दिया, आज के बाद तुम यहां दिखोगी नहीं, किसी को नजर नहीं आओगी। इसलिए जब कोई पिंडदान श्राद्ध इत्यादि करता है तो गड्ढा खोद के पानी निकालता है, ऊपर पानी नहीं है नीचे पानी है, दिखोगी नहीं मतलब दिखोगी नीचे, ऊपर नहीं। अब गवाही कौन दे? तब गवाही दिया दूरवा ने, घास ने। कहा हाँ राम मैंने देखा है, दशरथ जी ने पिंड लिया है। अब श्री सीता जी को संतुष्टि हुई, राम जी को संतुष्टि हुई। तब दूरवा को सिया जी ने वरदान दिया, ठीक है आज के बाद तुम्हें पानी मिले ना मिले, पर्वत में रहोगी तो भी हरी भरी रहोगी। कहते हैं दूरवा ऐसी है, उसे उखाड़ के रख दो, सूख जाए, फिर से लगाओ, फिर हरी हो जाती है। हाँ, ये सिया जी का, माता जी का वरदान है। तो ये बातें कहीं ना कहीं से सिद्ध होती हैं कि राम जी ने जटायु को अपना पिता मान लिया। देखिए राम तो सबके पिता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पर ये भक्त वत्सलता है, भगवान की करुणा है भक्तों पर कि वो किसी के बेटा बन जाते हैं, ग्वाल वालों के तो सखा बन गए और वो कबड्डी भगवान के संग खेल रहे हैं। ये भगवान की भगवत्ता है, ये कोई आश्चर्यजनक घटनाएं या बातें नहीं है। इन्हें श्रद्धा से समझा जाए।